षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पाणिनि प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में धातु पाठ से एक एक धातु को लेकर उसके 10-10 लकार नहीं बनाए जाते। यहाँ धातु से प्रत्यय लगने पर जितने भी कार्य होते हैं, जिन्हें भगवान पाणिनि ने प्रकरणों में निबद्ध करके रख दिया है, उन प्रकरणों के अनुसार सारे अंगों उपांगों का विचार करके पूरे गण के रूप हम एक साथ बनाते हैं। तो हमने स्वादिगण के 35 और 237 धातु लिए। उन धातुओं में 4 लकारों के प्रत्यय हमने बैठाए, लट लोट लंग विधिलिंग। 4 लकारों को सात धातु प्रत्यय बैठाए और उनको बैठाने के बाद हमने कर्तव्य शब्द को बाद का स्वादिभ्य अश्नु से सब में अश्नु कर दिया, ये 37 धातुओं में। अश्नु को निमित्त मानकर जो भी अंग कार्य हुए उनको करके हमने 37 श्नु प्रत्यांत अंग बना लिए। ये प्रक्रिया का एक भाग हुआ। एक एक धातु के लकार नहीं बनाना है, सारे 37 धातु में श्नु लगाया, क्योंकि हमको अंग कार्य मालूम है कि श्नु प्रत्यय अपित है, अपित होने से गित है, गित होने से क्या क्या कार्य करना चाहिए हमने कर लिए। जब वो 37 श्नु प्रत्यांत अंग बन गए तो इनके हमने 2 हिस्से कर दिए। जो अजंत धातुओं से श्नु लगा है उनसे बने हुए श्नु प्रत्यांत अंग असंयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत है, और जो हलंत धातुओं से श्नु प्रत्यय लगा है जैसे शक्नु, धृष्णु, दभनु, यहाँ उकार के पहले संयोग है। तो श्नु प्रत्यांत अंग 2 प्रकार के हैं, संयोग पूर्व और असंयोग पूर्व। संयोग पूर्व के रूप हमने बना लिए शक्नोति और अश्नुते के। वहाँ हमने क्या किया, हलादि पित्त में गुण किया, अजादि पित्त में गुण करके एचो यवा से अवादेश किया। हलादि पित्त में प्रत्यय के गित होने के कारण किंगितिचा से गुण निषेध किया, और अजादि पित्त में आजिश धातु भ्रुवाम से उकार के स्थान पर उवन किया, शक्नुवंती। बस 4 प्रत्यय में 4 कार्य। प्रत्येक प्रत्यय के लिए एक एक कार्य हमने पढ़ा, प्रत्येक वर्ग का एक एक प्रत्यय लिया और उसका रूप बना करके हमने घोषित कर दिया कि ये 74 प्रत्यय जो 4 लकारों के हैं इनके रूप बन गए। हमको 74 रूप नहीं बनाना है, हमको शतशाना चित्यादि के रूप भी नहीं बनाना है, क्योंकि शतशाना चित्यादि 9 प्रत्यय हैं। ये सारे के सारे आजादी पे 7 धातु हैं। आजादी पे 7 धातु होने से गित है, तो जो रूप अंतिम बनेगा वही रूप क्षत्रिय बनेगा, और जो रूप आते में बनेगा वही रूप शानच बनेगा, क्योंकि अंत्य और आते ये दोनों आजादी पे 7 धातु हैं। शानच जो है आत्मनिपद है, शानच की आत्मनिपद संज्ञा है, इसलिए आते प्रत्यय को हम लेंगे आत्मनिपदी। आते को हटाकर आन को जोड़ देंगे, और क्षत्रिय के लिए हम अंति को लेंगे परस्मैपदी, अंति को हटाकर अत को जोड़ देंगे। ये हमने बना लिया। अब हमारे पास धातु है 19 धातु स्वादिगण के, 1701 से 1719 तक। चिनु, सिनु, सुनु, दुनु, हिनु इत्यादि। ये जो श्नु प्रत्यांत अंग हैं इनके उकार के पहले संयोग नहीं है, तो इनका नाम है असंयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत अंग उकारांत। असंयोग पूर्व है, तो इनके लिए 4 कार्य विशेष होते हैं जो संयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत अंग में शक्नु अश्नु में नहीं हुए थे। उन 4 कार्यों का हमको विचार कर लेना है, और ये कार्य अपित प्रत्ययों के लिए है। तो हमने लिया चिनु, हम एक ही धातु लेंगे। पूरे अजंत धातुओं में से हम एक धातु लेंगे श्नु प्रत्यांत, उसका रूप बनाएंगे तो सब बन जाएंगे। और प्रत्ययों में से हम एक एक वर्ग का एक एक प्रत्यय लेंगे, और प्रत्येक वर्ग के एक एक प्रत्यय रूप बनाएंगे तो सब बन जाएंगे। तो हमने अंग लिया चिन्ह, ये उभयपदी है।
तो दोनों पदों के प्रत्यय से रख सकते हैं। तो हलादि पित्त प्रत्यय में इसको गुण हो गया साधातु आधातु प्रयोग से। चिनोति, चिनोति, चिनोषि, चिनोमी, चिनोतु, अचिनोत, अचिनोहो, ये 6 बन गए। अजादि अपित साधातु प्रत्यय 7 है। यहाँ गुण करेंगे और उसके बाद जो ओकार होगा गुण करके उसके स्थान पर एचो यवा यवा से अवादेश करेंगे। तो चिनु और आनी, गुण किया तो चिनो आनी, अवादेश किया तो चेना वानी। साधातु आधातु को गुण किया और एचो यवा यावा से उस ओकार के स्थान पर अवादेश किया। चेनवानी, चेनवाव, चेनवाम, चेनवई, चेनवावहई, चेनवामहई। और अम प्रत्यय आया तो अचिनवम, अचिनवम, चिनु चिनो चिनव और अचिनवम, ये 7 बन गए। अब जो हलादि अपित साधातु प्रत्यय आए 38, इनके हम 3 हिस्से करेंगे। संयोग पूर्व में तो हमने सारे एक साथ बना दिए थे। जो 38 थे हलादि अपित साधातु प्रत्यय में, सब में हमने किंग से गुण निषेध करके सपाट बना दिए थे। यहाँ जो हलादि अपित साधातु प्रत्यय इनके 3 हिस्से हो जाते हैं। वो कौन से हो जाते हैं देखिए। एक तो जो वकारादि मकारादि अपित साधातु प्रत्यय है, ये है लट परस्मैपदी पद में वह मह, आत्मनेपदी पद में वही महे, लंग परस्मैपदी पद में वह मह और लंग आत्मनेपदी पद में वही मही। ये 8 प्रत्यय हैं वकार आदि मकार आदि अपित साधातु प्रत्यय। इनके परे होने पर ये जो अंग हैं 19 स्वादिगण के श्नु प्रत्ययांत, जिनमें उकार के पहले संयोग नहीं है, जो असंयोग पूर्व श्नु प्रत्ययांत अंग हैं, इनके उकार का विकल्प से लोप हो जाता है वकार मकार परे होने पर। तो चिनु और वह, उकार का लोप किया तो चिन्वह और लोप नहीं किया तो चिनुवह। चिनु और मह, उकार का लोप करने पर चिन्मह और न करने पर चिनुमह। तो चिनुवह चिन्वह, चिनुमह चिन्मह, चिनुवहे चिन्वहे, चिनुमहे चिन्महे। लंग लकार में अचिनुव अचिन्व, अचिनुम अचिन्म। आत्मनेपद में अचिनुवहि अचिन्वहि, अचिनुमहि अचिन्महि। ये 8 प्रत्ययों के लिए सूत्र बन गया लोपश्चास्यान्यतरस्याम मोहो। लोपश्चास्यान्यतरस्याम, अस्यानि उकार का। इस उकार का अन्यतरस्याम यानी विकल्प से लोप होता है। कब होता है? मोह, मकार वकार परे होने पर। जो अपित वकार मकार हैं इनके परे होने पर ये जो असंयोग पुरुष में प्रत्यांत अंग हैं इनके उकार का विकल्प से लोप होता है। तो इसके 8 उदाहरण बन गए। 38 प्रत्यय थे, हलादि प्रसाद तो 8 निकल गए वकार मकार के। अब एक प्रत्यय आया ही लोट में, तो उसके लिए सूत्र आया उतश्च प्रत्ययात् असंयोग पूर्वात्। उतश्च प्रत्ययात् असंयोग पूर्वात्, जिसके पूर्व में संयोग नहीं है, ऐसे जो श्नु प्रत्यांत अंग उनसे परे आने वाली ही प्रत्यय का नित्य लोप हो जाता है। तो चिनु के बाद जब ही आया तो चिनु, चिनु और ही चिनु, सुनु ही सुनु, दुनु ही दुनु। तो जो 19 धातु हैं जो 1701 से 1719 तक लिखे गए हैं, इनमें श्नु प्रत्यय लगाकर जो अंग बने हुए हैं इनको आप देख लीजिए 172 पृष्ठ पर 1 से 19 तक जो दिए हैं धातु, इनका श्नु प्रत्यांत अंग दिया है चिनु सुनु शिनु मिनु हिनु ऋणु। इनमें उकार के पहले संयोग नहीं है। जब प्रत्यय का उकार हो, किसी भी प्रत्यय का हो, ये नहीं कह रहा है सूत्र की श्नु का ही हो। कुष्ठवों में श्नु कहता है, अचिष्णु में श्नु कहता है,
किंतु ये जो दो सूत्र हैं लोपश्चास्यंतरस्याम मोह और उतश्च प्रत्यादशयों पूर्वात, इन दो सूत्रों में श्नु नहीं कहा है, ऊ कहा है, उतश्च प्रत्यय, इसी का वृत्ति नीचे आती है। तो प्रत्यय का ऊ हो एक बार, जैसे चिन्ह में प्रत्यय का ऊ है, उसके पहले संयोग ना हो तो चिन्ह में ऊ के पहले संयोग नहीं है, दो बार। और तीसरी बात इसके बाद ही प्रत्यय आया हो तो उसका लोप हो जाता है, तो उसका लोप हो जाता है। तो चिन्ह से बनेगा चिन्ह, चिन्ह सिनु शिनु मिनु हिनु ऋणु, ये जो 19 धातु हैं इनके बाद आने वाली ही प्रत्यय का लोप हो जाएगा। ये दो बातें हुई किसके लिए, हलादि अपिस्या धातु प्रत्यय जब आता है असंयोग पूर्व उकारांत अंग से परे, तो जो 8 प्रत्यय हैं वकारादि मकारादि अपित सार धातु, इनके परे होने पर उकार का विकल्प से लोप हमने किया और ही प्रत्यय का हमने लोप कर दिया उकार के बाद आने वाला। अब कितने प्रत्यय बच गए, 38 थे हमारे पास। तो 8 जो वकारादि मकारादि प्रत्यय हैं इनके परे होने पर हमने उकार का विकल्प से लोप किया। किस उकार का, जिस उकार के पहले संयोग नहीं है। और ही प्रत्यय का हमने नित्य लोप कर दिया। तो 8 और 9 38 प्रत्यय हैं हमारे पास हलादि प्रस्ताव धातु, तो 9 तो निकल गए। अब जो बच गए 29, इन प्रत्ययों के परे होने पर इस सूक्ष्म प्रत्यांत अंग को, उकारांत अंगों को किंगित च सूत्र से गुण निषेध हो जाएगा। तो चिनुतः, चिनुथः, चिनुथ, चिनुते, चिनुषे, चिनुध्वे, चिनुताम, चिनुतम, चिनुत, चिनुतात, चिनुयात, चिनुयाताम, ये 29 प्रत्यय जो बच गए। यहाँ हम किंगित च से उकार को होने वाले गुण का निषेध करते हैं। जो साधा तो आधातु को उस गुण प्राप्त हो रहा था इगंत अंग को, उसका निषेध करते हैं। तो 3 प्रकार के प्रत्यय, हमको एक एक वर्ग के प्रत्यय का रूप बनाना है, एक एक प्रत्यय के लिए रूप नहीं बनाना है। एक पूरे वर्ग को उठाकर सामने रख लेना है, उस पूरे वर्ग का चिंतन करना है। धातु को वर्ग बना लिया, पूरे धातु हमने ले लिए 19। कैसे धातु लिए 19, जो श्नु प्रत्यय लगाने के बाद, श्नु प्रत्यय लगाने के बाद जो कैसे अंग हैं जिनके उकार के पहले संयोग नहीं है। तो असंयोग पूर्व उकारांत अंग वाले 19 धातु एक तरफ बैठे हैं और 4 वर्गों में विभक्त होकर 7 धातु प्रत्यय एक तरफ बैठे हैं। एक एक वर्ग के प्रत्यय को लगा करके हम सारे 19 धातु निष्पन्न करते जा रहे हैं। अब बच गए आजादी पे 7 धातु प्रत्यय, किससे लगे हैं, असंयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत अंग से लगे। हमने असंयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत अंगों के लिए आजादी प्रत्यय परे होने पर 2 कार्य पढ़े हैं। अंग कार्य में हमने 2 कार्य पढ़े हैं। एक तो पढ़ा अचिष्णु धातु भ्रुवाम यूरियम वंगो, और दूसरा पढ़ा हुष्टो सा धातु के। इन दोनों सूत्रों को मिला करके जो निष्कृष्ट अर्थ हमने बताया था उसका हमको यहाँ स्मरण करना पड़ेगा। तो सूत्र क्या कहता है, एक तो कहता है भ्रू रूप जो अंग, इसको उभंग होता है, तो ये तो सुबंध का विषय है, इसको हम रोक देते हैं। दूसरा कहता है इकारांत धातुओं को इयंग होता है, और अभी उकारांत के मार्ग में चल रहे हैं तो इकार को भी रोक देते हैं। हम केवल उकार की बात करें तो सूत्र कहता है श्नु प्रत्यांत जो अंग उसको उभंग होता है, यही कह रहा है सूत्र। हमारे सामने श्नु प्रत्यांत अंग है, इसलिए हम इनकी बात करते हैं। मतलब सूत्र के 3 हिस्से हो गए, भ्रू रूप अंग, इकारांत उकारांत धातु और श्नु प्रत्यांत अंग, 3 हिस्से हैं। इसमें से श्नु प्रत्यांत हिस्से को लेकर हम व्याख्यात कर रहे हैं। श्नु प्रत्यांत अंग हो तो हमने देखा 37 अंग श्नु प्रत्यांत हमारे पास है, और 37 यहाँ 30 है नहीं, कि विष्णु विक्रम स्वादिगण के धातुओं से ही लगेगा, 7 धातु प्रत्यय परे होने पर ही लगेगा, और स्वादिगण में 37 ही धातु है, तो 37 अंग हमारे पास है। उसमें से 19 अजंत धातुओं से लगे हुए और बचे हुए हलंत धातुओं से श्नु प्रत्यय लगकर बने हैं।
तो सूत्र कहता है श्नु प्रत्यांत अंगों को उवंग आदेश होता है अजादि प्रत्यय परे होने पर। तो जब अजादि प्रत्यय परे होने पर होता तो आनी प्रत्यय परे होने पर होना चाहिए। तो आनी में बाध दिया किसने? सात धातु का धातु के उत्तर पर है। सात धातु का धातु के 7-3 का है, अचिष्णु 6-4 का है। तो आनी में जब पहुंचेगा अचिष्णु तो लग नहीं सकता, परत्वात वहां पर गुण हो जाएगा। तो फलतः क्या होगा? अजादि अपित सात धातु प्रत्यय परे होने पर ही श्नु प्रत्यांत अंगों को उवंग आदेश प्राप्त हुआ, प्राप्त हो गया। तो सामान्य सूत्र है, तो सारे 37 अंगों को प्राप्त हो गया। तो इसको बाधा किसने? हुष्ण वो सात धातु की। ये सूत्र कहता है यदि श्नु प्रत्यांत अंग है और उकार के पहले जहाँ संयोग नहीं है, असंयोग पुरुष श्नु प्रत्यांत अंग है, तो उसको अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर यण होता है। तो ये जो अजंत धातुओं से हमने श्नु प्रत्यय लगाया है, चिनु, सुनु, दुनु, हिनु, ये ऐसे श्नु प्रत्यांत अंग हैं जहाँ ऊ के पहले संयोग नहीं है। तो इनको हुष्णुओं से यण हो जाए। तो कैसे होगा यण? अचिष्णु से प्राप्त होने वाले उवंग आदेश को बाध करके। तब 2 हिस्से बन गए श्नु प्रत्यांत के। श्नु प्रत्यांत अंगों के 2 हिस्से बन गए। जो असंयोग पुरुष श्नु प्रत्यांत अंग हैं उनको हुष्णुओं से हम यण करेंगे, और जो संयोग पुरुष श्नु प्रत्यांत अंग है उनको हम अचिष्णु से उवंग करेंगे। तो शक्नु, अश्नु, दभनु, धृष्णु ये संयोग पुरुष श्नु प्रत्यांत अंग है। इनको हमने अचिष्णु से उवंग किया अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर। अब ये 19 धातु जो बच गए, जहाँ श्नु तो है किंतु उसके उकार के पहले संयोग नहीं है, तो जो असंयोग पुरुष श्नु प्रत्यांत अंग है इनके उकार के स्थान पर उवंग को बाध करके यणादेश होता है। तो चिनु अंति यण हुआ तो उकार के स्थान पर वकार हुआ, सदृशतम आदेश, सदृशतम आदेश। तो उकार के स्थान पर वकार हुआ। चिन्वंती, चिनु आते, चिन्वाते, चिनु अते, चिन्वते, चिनु ए, चिन्वे, चिनु अंतु, चिन्वंतु। 23 प्रत्यय हमारे पास है अजादि अपित सात धातु। इनके परे होने पर जो असंयोग पुरुष नु है चिनु, इसको यण होगा, और जो संयोग पुरुष नु है शक्नु, अश्नु, इनको उवंग होगा। ये तावता हमने स्वादिगण के इन असंयोग पुरुष प्रत्यांत अंगों के भी रूप निष्पन्न कर दिए। तो कैसे रूप बने? हलादि पित्त में गुण, आजादि पित्त में गुण होकर इचो यवा यावा। हलादि अपित्त में जो वकारादि मकारादि प्रत्यय हैं उनके परे होने पर, उन 8 प्रत्ययों के परे होने पर उकार का विकल्प से लोप, ही प्रत्यय का नित्य लोप उतश्च प्रत्यादस्यों पूर्वज। और बचे हुए जो हलादि पित्त प्रत्यय हैं उनके परे होने पर किंगितिचा से उकार को प्राप्त होने वाले गुण का निषेध। और अजादि अपित सात धातु प्रत्यय परे होने पर कुछ तो वो सात धातु के से उकार के स्थान पर यम। ये हमें 4 जो हमारे निष्कर्ष में निकले हुए सिद्धांत हैं, फॉर्मूले, इनको लिख लेना चाहिए। इसको हमने अंत में लिख दिया, प्रत्येक धातु के बाद लिख लिया है। ये देखिए लिखा हुआ है 295 पृष्ठ पर। हलादि पे सात धातु प्रत्यय परे होने पर गुण होता है। 295 पृष्ठ देखिए। अजादि पे सात धातु प्रत्यय परे होने पर गुण होकर अवादेश होता है। अजादि पे सात धातु प्रत्यय परे होने पर यण होता है। और हलादि पे सात धातु प्रत्ययों में वकार आदि मकार आदि जो 8 प्रत्यय इनके परे होने पर ऊ का विकल्प से लोप होता है, और ही प्रत्यय का नित्य लोप होता है। और शेष 27 प्रत्यय परे होने पर उकार को कुछ नहीं होता, वो निषेध। बस यही निष्कर्ष है। प्रत्येक वर्ग को बनाकर उसके अंत में हमने निष्कर्ष दे दिया है। तो देखिए 295 पृष्ठ पर असंयोग पुरुष प्रत्यय के लिए जो कार्य हैं उनका निष्कर्ष दे दिया गया है। तो इसी प्रकार दोनों वर्गों को बना के हम अलग अलग विचार करें। तो ये उकारांत अंग कितने प्रकार के हो गए? उकारांत अंग कितने प्रकार के हो गए?
देखिए, एक तो हुआ असंयोग पुरुष नु प्रत्यांत, जैसे चिन्ह, इसको यम होगा अच पर आजादी प्रत्यय पर होने का। एक होगा संयोग पुरुष नु प्रत्यांत अंग, इसको उवंग होगा आजादी प्रत्यय पर होने का। एक होगा ऐसा उकारांत अंग जो धातु रूप होगा, जो धातु होगा उसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा होगा, जैसे बोभू, लोलू, नोनू, योयू, इनको उवंग होगा अचिष्णु से। 3 हो गए। तो वो भोति, वो भूता, वो भुवति, लोलोति, लोलूता, लोलुवति, यो योति, यो युता, यो युवति। तो जो धातु रूप अंग है उकारांत, उकारांत हो जाए उकारांत, धातु रूप अंग को उभंग और संयोग पुरुष नु को उभंग, ये 2 ही बने उभंग के विषय। और जो असंयोग पुरुष नु है उसको आजादी प्रत्यय में यम। तो अब रह जाएगा तनादिगण का, कि जो 12 धातु आएंगे उनमें तनादि क्रिम है, उसे उ लगेगा। तो तन में उ लगाया तनु। अब इस तनु और चिनु ये देखने में एक समान भले दिख रहे हैं हमको, पर एक समान नहीं है। चिनु जो है वो विष्णु प्रत्यांत है और तनु उ प्रत्यांत है। इसलिए इस तनु को न तो अचिष्णु से उवंग होगा न हुष्णुओं से यम होगा, क्योंकि अचिष्णु भी विष्णु प्रत्यांत के लिए बना हुआ है उवंग करने वाला, और हुष्णुओं विष्णु प्रत्यांत के लिए बना हुआ है, और तनु विष्णु प्रत्यांत है ही नहीं। ये जो अचिष्णु से उवंग होता है उकार को, ये धातु के उकार को उवंग होता है और विष्णु प्रत्यय के उकार को उवंग होता है। तनु में जो उकार है, जो विकरण का उकार है, ये न तो धातु का उकार है और न विष्णु प्रत्यय का उकार है, इसलिए इसको न तो उभंग होने वाला है और न इसको हुष्णुओं से यम होने वाला है। तो इसको क्या होगा, इसको इको यम से हमको यम करना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र प्राप्त ही नहीं होगी वहाँ पर। इसकी चर्चा हम तनादिगण में करते हैं। चिन्ह के रूप तो हमने बना लिया, चिन्होति चिनुता चिन्वंती, चिनोषि चिनुता चिनुत, चिनोमी चिनुवा चिन्वा, चिनुमा चिन्वा, चिनुते चिन्वाते चिन्वते, चिनुषे चिन्वाथे चिनुत्वे, चिन्वे चिनुवहे चिन्वहे, चिनुमहे चिन्वहे। लोट में चिनोतु, चिनुतात, चिनुताम, चिन्वंतु। आजाद अपित में हुष्णुओं से यम। जब ही आएगा तो ही का लोप, चिनु, चिनुतात, चिनुतम, चिनुत। और आनी आवाम पित है तो गुण करके अवादेश, चिनवानी, चिनवाव, चिनवामा। आत्मने पद में चिनुताम, चिन्वाताम, चिन्वताम, चिनुष्व, चिन्वाथाम, चिनुध्वम। और 3 पित प्रत्यय अयावही यामही, तो यहाँ पर गुण करके इचो यवायावा, चिन्वई, चिन्नवावहई, चिन्नवामहई। और लंग में अचिनोत, अचिनुताम, अचिन्वन, हुष्णुओं से यम हो गया, अचिनोहो, अचिनुतम, अचिनुत। और जब अम आया तो अम्पित है तो गुण हो गया इचो यवायावा, अचिनवम, अचिनुव, अचिन्व, अचिनुम, अचिन्म। आत्मनिपद में अचिनुत, अचिन्वाताम, अचिन्वत, अचिनुथाह, अचिन्वाथाम, अचिनुध्वम, अचिन्वी, अचिनुवही, अचिन्वही, अचिनुमही, अचिन्मही। विधिलिंग परस्मै पद में चिनुयात, चिनुयाताम, चिनुयुः। किंगित जैसे गुण निषेध हो गया, बस और कुछ नहीं। चिनुयाह, चिनुयातम, चिनुयात, चिनुयाम, चिनुयाव, चिनुयाम। और चिनु ईत जब आया, ईत आजादी पर साधातु प्रत्यय, तो हुष्णुओं साधातु कैसे उकार के स्थान पर यण कर दिया वकार। चिन्वीत, चिन्वीयाताम, चिन्वीरन, चिन्वीथाह, चिन्वीयाथाम, चिन्वीथुन, चिन्वीय, चिन्वीवही, चिन्वीमही। एता बता हमने 2 हिस्सों में बांट कर स्वादिगण के 37 धातुओं की चारों लकारों में रूप निष्पन्न कर दिए। 2 हिस्से में इसलिए बांटा क्योंकि पाणिनि ने 2 हिस्सों में बांटा है। जैसा पाणिनि कहते हैं बस उनके पीछे चलते रहिए तो सब अपने आप सिद्ध हो जाएगा बिना प्रयत्न। असंयोग पुरुष में प्रत्यांत अंग
और संयोग पुरुष में प्रत्यांतम, ये विभाग पाणिनि ने किया है। इसी के अनुसार हमने स्वादिगण के धातुओं को जिस क्रम में लिखा है, इसी को प्रमाण मानकर हमने अजंत धातु पहले लिख दिए, हलंत धातु बाद में लिख दिए। अजंत धातु से विष्णु प्रत्यय लगा के अंग बना असंयोग पूर्व, और हलंत धातुओं से विष्णु लगाकर अंग बना संयोग पूर्व। तो हमने पाणिनि विज्ञान के अनुसार स्वादिगण के सारे धातुओं के लट लोट लंग दीर्घ चार लकारों में रूप निष्पन्न कर दिए, और जो रूप बनता है लट लकार में वही रूप बनता है क्षत्रिय में। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हम तनादिगण के धातुओं के साधातुक लकारों में रूप बनाएंगे। तनादिगण के धातु 10 पढ़े गए हैं। पाणिनि धातु पाठ में तनादिगण में 10 धातु पढ़े गए हैं, और हमने धिन्वी कृण्वी और रचक सूत्र से धिवी कृवी धातुओं से चूंकि उ प्रत्यय लगता है, इसको देख करके भुआदिगण से इन दोनों धातुओं को उठा करके तनादिगण में रख दिया। जिनसे कभी सपने में शब्द न लगे उनको भुआदिगण में बैठना ही नहीं चाहिए। तो हमने शुरू को निकाल के स्वादि में डाल दिया, धिवी कृवी को तनादि में डाल दिया, और गांग को निकाल करके अदादि में लगा दिया, क्योंकि शप होने के बाद भी वो अनंत बनता है। तो 4 धातुओं में विस्थापित कर दिया। तो इन 12 धातुओं की हमें रूप बनाना है। तो एक तरफ रखिए तनादिगण के 12 धातु। ये तनादिगण का पाठ देख लीजिए, धातु पाठ। धातु पाठ तो रोज पढ़ना ही चाहिए। धातु पाठ पढ़े बिना हम कुछ बना ही नहीं सकते। धातु रूप किसके किसके बनेंगे? धातु से तो रूप बनाना है। धातु ही नहीं होंगे तो रूप कहाँ से बनाएंगे? तो देखिए तनादिगण के धातु लिखे 174 पृष्ठ पर 1736 से 1747। ये 12 धातु है। एक तरफ 12 धातु बैठाइए और उनके सामने 4 लकारों के लट लोट लंग विधिलिंग, इन 4 लकारों के 74 साधातु प्रत्यय बैठा दीजिए, और बैठा करके उनकी साधातुक संज्ञा कीजिए 300 साधातुकम से। जब इनकी साधातुक संज्ञा हो गई तो कर्तरी शब्द से जो शब्द प्राप्त हुआ उस शब्द को बाध करके तनादि क्रिम है उस सूत्र से इनके बीच में उ विकरण को बैठा दीजिए। देखिए तनादिगण के 12 धातु, उनके सामने 74 प्रत्यय साधातुक 4 लकारों के, और बीच में बैठ गया तनादि क्रिम है विक्रम। अब यह धातु और विक्रम, वो विक्रम को मानकर होने वाले अंग कार्य हमको पहले करना है, और इनको मानकर होने वाले अंग कार्य बाद में। साधातुक प्रक्रिया में 2 सोपानों में कार्य होता है, एक साथ नहीं बनता, क्योंकि यहाँ 2 प्रत्यय मिलते हैं धातु को, सामने एक विकर्ण मिलता है, तो धातु विकर्ण को जोड़ करके हम अंग तैयार करते हैं, उसमें फिर 74 प्रत्यय हमको लगाना होते हैं, तो 2 सोपानों में कार्य होता है। तो हम इस विकर्ण को देखें। अंग कार्य करना है तो कौन बताएगा? ये कोई नहीं बताने आने वाला हमको। अंग कार्य को प्रत्यय ही बताएगा। आप इस प्रत्यय को देखिए, इसको पहचानिए अच्छे से। ये पहचान में आ जाएगा तो अंग कार्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। ये प्रत्यय ऊ कैसा है? ये आर धातु है, क्योंकि शित नहीं है, और लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकारों का नहीं है। साधातु का अर्थ होता है 4 लकार और शित, इतना साधातु है। 4 लकार के प्रत्यय और शित, लट लोट लंग विधिलिंग लकारों के प्रत्यय और शित प्रत्यय, इतना साधातुक है। ये इनसे भिन्न है तो आधातुक हो गया, आधातुक शेष से। जब आधातुक पता चल गया तो आधातुक प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। किद्गित होते हैं, यजनित होते हैं, और चारों से भिन्न होते हैं, सामान्य। तो वो प्रत्यय कैसा हुआ? ये सामान्य आधातुक हुआ। सामान्य यानी न किद्गित है और न यजनित है। तो सामान्य आधातुक प्रत्यय के लिए क्या कार्य है? साधातुक आधातुक यो हो पुगंत लघुपथ हस्य, ये 2 कार्य सामान्य है। जब प्रत्यय सामान्य आधातुक है, किद्गित भी नहीं है, यथुनित नहीं है, तो हमारे सामने 2 कार्य हैं। यदि धातु के अंत में 1 है तो हम गुण करें, उपधा में लघु 1 है तो हम गुण करें, बस इतना ही करना है। तो तन धातु है, उकार की संज्ञा की, उसमें उ विकरण लगाया, तो हमें कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। ना तो अंत में 1 है, ना उपधा में लघु 1 है, तो तनु बन गया। क्षणु से क्षणु बना, क्षणुदाने से सन, मनु अवबोधने से मनु,
वनु याचने से वनु। तो तनादिगण में ये जो धातु हैं जिनकी उपधा में हमें लघु एक दिखाई पड़ रहा है, इनको पुगंत लघु उपधा सूत्र से गुण होता है। और गुण होकर क्षीण से बनता है क्षेणु, ऋण से अरुणु, घृण से घरुणु और तृण से तरुणु, ये बन जाते हैं। ये अंग बन गए। और यहाँ कौमुदी में एक पंक्ति आती है कि ऊ प्रत्यय निमित्तो लघुपद गुण संज्ञा पूर्व को विधिनित्या इति न भवति इति आत्रेय दया और भवति एव इति अन्य। तो आत्रेय इत्यादि आचार्य कहते हैं कि संज्ञा पूर्वक विधि अनित्य होता है, इसलिए ये जो गुण कहा जा रहा है ये ऊ प्रत्यय परे होने पर नहीं होगा। तो इनके मत में गुण नहीं हुआ, तो इनके मत में क्या रूप बन गए? क्षीणु, ऋणु, घृणु, तृणु। तो हमने दोनों दे दिए हैं अपने धातु पाठ में, क्षीणु क्षेणु, ऋणु अरुणु, घृणु घरुणु, तृणु तरुणु। ये दो बन जाते हैं। ये मतभेद हो गया। एक आचार्य के मत में गुण होता है, दूसरे के मत में नहीं होता। तो ये दो बन गए। गुण होगा तो भी और गुण नहीं होगा तो भी। अंग तो ऊ प्रत्यांत बनेगा। देखिए दिव्य धातु है, इसमें एकार की हमने संज्ञा की उपदेश जन्नासिक इत से, और इदित होने के कारण इदितो नुम धातु नुमागम किया तो धातु बन गया धिन्व। इसके बाद ऊ प्रत्यय बैठा है, धिन्वी कृण्वी और अच्छा से हो गया। और जब ऊ प्रत्यय हो गया तो सूत्र कहता है कि ऊ प्रत्यय होता है और इसके अंत को आ हो जाता है। तो ऊ प्रत्यय भी हो गया, अंत में जो वा था इसको आ हो गया, तो धिन आ और ऊ। अब ये जो आ है ऊ प्रत्यय आर्धातुक है। यहाँ ध्यान देना चाहिए कि ऊ प्रत्यय आर्धातुक है, ये साधातुक नहीं है, शित नहीं है, चार लकार का भी नहीं है। तो सूत्र हमने पढ़ा है अतो लोपः। अत का ह्रस्वकार का लोप होता है आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर। ये सूत्र होगा 6-4-48। तो आ का लोप हो गया तो बन गया धिनु। ये ऊ प्रत्यांत अंग बन गए। अब धातु आया क्री, डुकरी करने, दो यहाँ की संज्ञा की तो धातु बचा क्री। इससे हमने प्रत्यय लगाया तनादि क्री है ऊ, और ऊ प्रत्यय आर्धातुक है और सामान्य आर्धातुक है, कित यत्न से भिन्न है। तो इगंत अंग को साधातुक आधातुक से गुण हो गया, तो क्री से बन गया कर और ऊ करु। ये पूरे जो 12 अंग हैं ये हमने यहाँ लिख दिए। तनु, क्षणु, सनु, मनु, वनु, क्षीणु, क्षेणु, ऋणु, अरुणु, घृणु, घरुणु, तृणु, तरुणु और धिनु और कृणु और करु। ये 12 धातुओं में ऊ लगा करके जो 12 अंग तैयार हुए ऊ प्रत्यांत, ये हमने लिख दिए। ये प्रक्रिया का आधा भाग हो गया। अब इन अंगों में हमको तिंग प्रत्यय लगाना है, और तिंग प्रत्यय 4 भागों में बटे हुए हैं। इनको लगा लेंगे तो पूरी बात हो जाएगी। तो देखिए इन धातुओं को भी हमने अंग कार्य के अनुसार विभाजित कर रखा है। तनु, क्षणु, सनु, मनु, वनु और क्षीणु, क्षेणु, ऋणु, घृणु, तृणु, धिनु, कृणु। ये जो अंग बने हैं यहाँ उकार के पहले संयोग नहीं है। हमारे पास 2 सूत्र बैठे हैं जो हम पढ़ चुके हैं स्वादिगण में। उतश्च प्रत्यात असंयोग पूर्वात और लोपश्चास्यंतरस्याम मोह। ये 2 सूत्र उकार प्रत्यय के लिए बने हैं, ये श्नु के लिए नहीं बने। तो ये 2 सूत्र जिस प्रकार स्वादिगण में श्नु प्रत्यांत अंग के उकार से परे आने वाले ही का लोप करते हैं और वामा परे होने पर उकार का लोप करते हैं, ये दोनों सूत्र यहाँ भी लगेंगे। तो ये भी देखेंगे कि अंग संयोग पूर्व है कि असंयोग पूर्व है। तो जैसे हमने स्वादिगण में श्नु प्रत्यांत अंगों के 2 हिस्से बना दिए, संयोग पूर्व, असंयोग पूर्व, उसी प्रकार यहाँ भी हमने संयोग पूर्व और असंयोग पूर्व 2 हिस्से बना दिए और क्री धातु को अलग रख दिया। क्री का विज्ञान अलग है, क्री के लिए अलग से सूत्र है, तो क्री को छोड़ दिया।
अब जो 11 धातु बचे उनमें हमने संयोग पूर्व को अलग कर दिया और असंयोग पूर्व को अलग कर दिया। तो संयोग पूर्व जो नहीं है, जो असंयोग पूर्व हैं, जैसे तनु, मनु, वनु, क्षण, इनके रूप बनाइए। ये लिखे हैं 1736 से 1741 और 1745-46, ये 297 पेज पर लिखे हुए हैं। इनमें क्या करना है हमको? इनमें पित्त में हम गुण करेंगे, हलादि पित्त में, अजादि पित्त में गुण करके चोयवायवा करेंगे, जैसा हमने चिनोती में किया था। तो तनु, तनोति, तनोषि, तनोमि। अजादि पित्त में तनवानि, तनवाव, तनवाम। हलादि पित्त में जैसा चिन्ह में किया था, 3 हिस्से बनाए थे। वामा परे होने पर विकल्प से उकार का लोप, क्योंकि ये लोप हो रहा है लोपश्चास्यांतरस्या मोह, और ये उकारांत अंग से उत्तर जब वामा को देखता है तो उकार का लोप करता है, और ये उकार चाहिए इसको प्रत्यय का। ये स्नु भी नहीं कह रहा, वो भी नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा, प्रत्यय का उकार दिखता है ये। तो तनु के बाद जब 8 प्रत्यय आए, वकार आदि, मकार आदि, अपित प्रत्यय, तो ऊ का विकल्प से लोप हो गया। तो तनु वह तन्वह, तनु मह तन्मह, तनु वहे तन्वहे, तनु वहे तन्महे। अतनुव, अतन्व, अतनुम, अतन्व, अतनुवहि, अतन्वहि, अतनुमहि, अतन्महि। ये 8 रूप बन गए। और उतश्च प्रत्यय संयोग पूर्वात से ही प्रत्यय का लोप हो गया, क्योंकि ये तनु, सनु इत्यादि धातु में जो उकार सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, ये असंयोग पूर्व, इसके पहले संयोग नहीं है। प्रत्यय का उकार हो, उसके पहले संयोग ना हो, तो ही प्रत्यय का लोप हो जाता है। आत्मनेपदी धातु है मनुते, तो यहाँ हमको ही प्रत्यय की आवश्यकता नहीं पड़ती। और बाकी जो हलादि पित्त प्रत्यय मिले, वहाँ किंगित ने गुण निषेध कर दिया। तो तनोति और चिनोति के रूप बिल्कुल समान बने, देखने में समान दिख रहे हैं। तो हलादि पित्त, अजादि पित्त और हलादि पित्त प्रत्यय में इनके रूप एक प्रक्रिया से बन गए, एक समान। जब अजादि अपित सा धातु प्रत्यय आए, अंति, अंतु, अन, आते, अते, ए इत्यादि, तो तनु और अंति, यहाँ हम क्या करें? साधातु का धातु जो गुण प्राप्त होता है उसको तो किंगित रोक देता है। और किंगित के रोकने के बाद हमने चिनु अंति में क्या किया था? वहाँ हमने अचिष्णु से उवंग के प्राप्त होने पर अचिष्णु को बाध करके हुष्णुव साधातु के से यण किया था, क्योंकि हुष्णुव असंयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत अंग के उकार को यण करता है। तो जो असंयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत नहीं है, शक्नु इत्यादि अश्नु, उनके ऊ को अचिष्णु से हमने उभन किया। किंतु यहाँ तो बात ही कुछ और है। ये जो तनु बना है, ये तो श्नु प्रत्यांत है ही नहीं, ना तो श्नु प्रत्यय का ऊ है, न ये धातु का ऊ है। तो यहाँ ना तो अचिष्णु प्राप्त है और न यहाँ हुष्णुव प्राप्त है। अचिष्णु भी श्नु के लिए है और हुष्णुव भी श्नु के लिए है, और तनु तो श्नु है नहीं, ये तो ऊ प्रत्यय है। तो यहाँ अचिष्णु प्राप्त ही नहीं हो, हुष्णुव प्राप्त ही नहीं हो। तो क्या प्राप्त होगा? जब गुण का निषेध हो जाएगा तो यहाँ इको यणचि से यण प्राप्त होगा। तो तन्वंती, तन्वंती में जो यण हुआ है ये इको यणचि से हुआ है, और चिन्वंती, चिन्वंती में जो यण हुआ है ये हुष्णुव साधातु से हुआ है। तो तनोति, तनुतः, तन्वंती, तनोषि, तनुतः, तनुत, तनोमि, तनुवः, तन्वा, तनुमः, तन्मः, तनुते, तन्वाते, तन्वते, तनुषे, तन्वाथे, तनुद्वे, तन्वे, तनुवहे, तन्वहे, तनुमहे, तन्महे। बिल्कुल चिनौती के समान रूप है 100% देखने में। किंतु अजादि पित्त प्रत्ययों में चिन्ह को जो यण हुआ है उसमें वो साधातु के से हुआ है, और तनु को जो यण होता है ये इको यणचि से होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 2 सूत्र जो श्नु के लिए बने हैं वो तनादिगण के धातु में नहीं रख सकते, वहाँ श्नु नहीं होता है, वो होता है। तो इन सारे रूपों को जैसे चिन्होति के रूप बनाए हैं उसी प्रकार इनको हम बना लें।
अब इसी तनादिगण में जो अंग हमने बनाए हैं वो प्रत्यय लगाकर, किंतु गुण कर दिया है ऋणु घृणु को जब, तो अरणु घरणु तरणु, अरणु घरणु तरणु जब बन गए तो यहाँ तो ऊ के पहले संयोग आ गया, यहाँ तो ऊ के पहले संयोग आ गया। तो संयोग आने पर दो कार्य नहीं होते। कौन से दो कार्य नहीं होते? वामा परे होने पर ऊ का लोप नहीं होता और ही प्रत्यय का लोप नहीं होता, क्योंकि दोनों कार्य असंयोग पूर्व के लिए कहे गए। तो तनु से उत्तर जब वामा आएंगे तो तनु के ऊ का लोप हो जाएगा विकल्प से। पर अरुणु तरुणु घरुणु के बाद जब वामा आएंगे तो वामा परे होने पर उकार का विकल्प से लोप नहीं होगा। तो वहाँ अरुणुमः, ये दो रूप नहीं बने। अरुणुवः अवनुमः, अरुणुवहे अवनुमहे, आरुणुव आरुणुम, आरुणुवहि आवनुमहि, ऐसे एक एक रूप ही बनेंगे। तो संयोग पूर्व में न होने पर हम उकार का विकल्प से लोप करेंगे वामा परे होने पर, और संयोग पूर्व में न होने पर हम ही प्रत्यय का नित्य लोप करेंगे। संयोग पूर्व में होने पर ये दोनों कार्य हम नहीं करेंगे। ये दूसरा वर्ग हो गया। तनादिगण के 12 धातुओं के 3 वर्ग। एक वर्ग बना असंयोग पूर्व उप्रत्यांत अंग, एक बना संयोग पूर्व उष्ण प्रत्यांत, एक वर्ग बना असंयोग पूर्व उप्रत्यांत अंग जैसे तनु मनु गनु, एक बना संयोग पूर्व उप्रत्यांत अंग, और तीसरा बना क्री धातु के लिए अलग से। इसकी पूरी प्रक्रिया भिन्न हो जाती है, इसके लिए अलग से सूत्र बने हैं। तो क्री धातु से विकरण हमने लगाया सामान्य तनादि ऊ, तो ऊ जो विकरण है या धातु प्रत्यय है और कित से भिन्न है, तो इसके परे होने पर हमने क्री धातु का जो ऋकार उसके स्थान पर सा धातु का धातु को से गुण करके अंग बनाया करु। अब इस करु को हम क्या करें? तो पित प्रत्यय परे होने पर उसको गुण करें। तो तीसी में इसमें गुण किया तो करोति करोषि करोमि, करोतु अकरोत अकरोहो। आनी आव आम में भी गुण किया, करु आनी करो आनी, ये जो यावा से अवादेश किया तो करवाणी करवाव करवाम, नकार को हमने नत्व कर दिया, आज को पांग विवाही। करवाणी करवाव करवाम, करवई करवाव हई करवाम हई। ये बन गए हमारे प्रत्यय अजादिपित। तो हलादिपित में रूप बन गए गुण करके, अजादिपित में रूप बन गए गुण करके अवादेश करके। और जो अजादि अपित है अंति अंतु इत्यादि, वहाँ भी हम इको जड़ से यण करेंगे जैसे तन्वंती में किया, तो वहाँ गुण कर देंगे। किंतु उसके पहले क्या करेंगे विचार करना बहुत आवश्यक है। तो देखिए जो क्री धातु है डुक्री करने, इसके लिए 3 सूत्र अलग से बनते हैं। नित्यम करोते ये च अतुस्सार धातु के ये सूत्र हैं 6वें अध्याय के 4थे पाद में 108, 109, 110। ये 3 सूत्र केवल क्री धातु के लिए डुक्री करने के लिए बने हुए। तो इससे पहले हम पढ़े अतुस्सार धातु के। अपित सार धातु प्रत्यय परे होने पर गित, अपित यानी गित, हलादि अपित हो चाहे अजादि अपित हो, अपित सार धातु प्रत्यय परे होने पर जो क्री धातु को गुण करके हमने करु बनाया है, इसमें जो गुण करके बना हुआ आ है उसके स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है, उसके स्थान पर ऊ हो जाता है। तो जो करु था वो बन जाता है कुरु। देखिए क्री धातु है, इसमें हमने तनादि क्री में ऊ से ऊ विकरण लगाया, ये प्रत्यय कित नहीं है तो इसको गुण कर दिया, तो कर और ऊ करु बन गया। ये अंग बना है ऊ प्रत्यय लगाकर, तनादिगण का विकरण ऊ लगा करके, और इसी में हमने पित प्रत्यय लगाए करोति करोषि करोमि करवाणी करवाव करवाम इत्यादि। अब जब इससे अपित प्रत्यय आते हैं, इस करु से जब अपित प्रत्यय लगाते हैं तो सूत्र आता है अत उत्सार धातु की।
अपिस्था धातु प्रत्यय परे होने पर ये जो क्री धातु का ये आ दिख रहा है इसको उ हो जाता है, तो करु को हो जाता है कुरु। तो दो प्रकार के अंग बन गए, पित प्रत्यय लगेंगे करु में और अपित प्रत्यय लगेंगे कुरु में। पित प्रत्यय लगेंगे करु में और अपित प्रत्यय लगेंगे कुरु में। ये क्री धातु में दो हिस्से, दोनों प्रकार के प्रत्यय के लिए दो प्रकार के अंग बन गए। अभी तक हमने जो स्वादिगण में बनाया या तनादिगण बनाया वहाँ अंग नहीं बदला था, प्रत्यय अलग अलग हो रहा है पित अपित, किंतु अंग चिन्ह ही है, अंग तनु ही है। किंतु क्री धातु के लिए पित प्रत्यय में अंग बनेगा करु और अपित प्रत्यय के लिए अंग बनेगा कुरु। अब कुरु के बाद प्रत्यय आए, अब हला दिए पित, तो तस थस बस मस, तो किंगित जैसे को निषेध हुआ, तो कुरु था, कुरु था, कुरु था, कुरुते, कुरुध्वे, ये बन गए, ये बन गए। किंतु जब वामा प्रत्यय आए तो कुरु को देखिए, ये उकारांत अंग है और इसके पहले संयोग नहीं है, तो लोपश्चास्यांतरस्यामो आएगा और बोलेगा कि वामा प्रत्यय आने पर, वामा प्रत्यय आने पर इस उकार का विकल्प से लोप करो। तो एक बार बनाओ कुरुवः, एक बार बनाओ कुर्वः। तो सूत्र कहता है नित्यम करोते, 108 सूत्र है। ये सूत्र कहता है देखो भाई, ये जो क्री धातु से बना हुआ कुरु है, इसके ऊ का तो नित्य लोप होगा वामा परे होने पर, अर्थात ये सूत्र लोपश्चास्यांतरस्याम मूल का बाधक है, इसलिए इसके तुरंत बाद आया है, इसके तुरंत बाद बैठा है। लोपश्चास्यांतरस्याम मूल है 64107, तो यह 64108। तो क्री धातु में ऊ विकरण लगाकर जो हमने अंग बनाया था करु, जो कि अपित प्रत्यय के लिए हो गया था अतुत्साह धातु के से कुरु, इसके ऊ का लोप बकार मकार परे होने पर नित्य होगा। तो कुर्वः कुर्मः, कुर्वहे कुर्महे, अकुर्व अकुर्म, अकुर्वहि अकुर्महि, ये बन गया बकार मकार के लिए। तो देखिए कुरु यात है, तो यकार परे होने पर तो कार का लोप किसी ने अभी तक कहा नहीं था, और करना है तो सूत्र बनाना पड़ेगा। तो पानी सूत्र बनाते हैं ये 64109। यकार परे होने पर भी ये कुरु का जो ऊ है इसका लोप हो जाता है, नित्य लोप होता है। तो ये जो लोप हुआ कुरु के ऊ का, ये वकार परे होने पर भी नित्य लोप हुआ, मकार परे होने पर भी नित्य लोप हुआ, और ये च सूत्र से यकार परे होने पर भी इसका नित्य लोप हुआ। तो यह ऊ का लोप होकर के बन गया कुर्यात। कुरुवः से बना कुर्वः और कुर्मः। जब ये बन गया कुर्यात, कुर्वः, कुर्मः, तो समस्या आई कि हमने हलीचा सूत्र पढ़ा है। हमने हलीचा सूत्र पढ़ा है संधि में कि रेफांत वांत जो धातु, इनकी उपधा में वर्तमान जो इक, उसको दीर्घ होता है हल परे होने पर। तो ऊ का लोप किया तो ये रेफांत हो गया, और इसकी उपधा में इक तो बैठे ही था, आगे हल है, या भी हल है, वा भी हल है, माँ भी हल है। तो कुर्वः, कुर्मा, कुर्यात इत्यादि स्थलों में हलीचा सूत्र से उपधा के इक को दीर्घ प्राप्त हुआ, उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो दीर्घ हो जाएगा। तो वहीं पाणिनि जहाँ बनाते हैं हलीचा, वहीं सूत्र बनाते हैं न भकुर छुरा, भा संज्ञक जो अंग है और कुर और छुर जो अंग है, इनकी उपधा को हलीचा सूत्र से होने वाला जो दीर्घ कहा गया वो नहीं होता है। तो कुर्वः, कुर्मा, कुर्यात ऐसे ही रहेंगे, यहाँ दीर्घ नहीं होगा। अब देखिए जो पुस्तक है अष्टाध्यायी सहज बोध का प्रथम भाग, इसमें दो सूत्र छूट गए हैं, ये नहीं लिखे हुए हैं, तो आप शोधन कर दें और इन दो सूत्रों को यहीं इसी पृष्ठ पर लिख लें। अत उस सार्वधातु के और न भकुर छुरा। अपिस सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर जो करु बनाया है हमने अंग, उसके अत के स्थान पर उत आदेश हो जाता है, आ के स्थान पर उ हो जाता है, तो कुरु बन जाता है। और जब उस कुरु के ऊ का लोप होता है वा, मा और या परे होने पर, तो वहाँ हलीचा से जो दीर्घ प्राप्त होता है उसको रोकने के लिए सूत्र आता है न भकुर छुरा। ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है।
हलीचा के बाद आता है न भकुर छुराम। तो देखिए क्री धातु के लिए पित्त प्रत्यय परे होने पर तो अंग बना करु, और अपित प्रत्यय परे होने पर अंग बना कुरु। पहला भेद तो यहाँ हो गया। अब पित्त प्रत्यय परे होने पर हमने करु के उस उ को गुण किया साधातु का आधातु के उससे, हलादि पित्त में भी और अजादि पित्त में भी। किंतु जब अपित प्रत्यय आए तो जो हमारा अंग था करु, उसके आ के स्थान पर हमने अत उस साधातु के सूत्र से उ कर दिया, तो अपित प्रत्ययों के लिए अंग तैयार हो गया कुरु। अब इस कुरु का जो उ है, इस उकार का हमने लोप किया वा माँ परे होने पर, किस सूत्र से? नित्यम करोते सूत्र से। और इस उ का हमने या परे होने पर भी लोप कर दिया ये च सूत्र से। तो ये तीन प्रत्ययों में, तीन प्रकार के प्रत्ययों में इस उ का लोप हो गया। और जब लोप हो गया तो हलीचा सूत्र से जो दीर्घ प्राप्त हुआ बधा के एक को, उसको रोकने के लिए सूत्र आया ना भकुर छुरा। यह हलाद अपित की पूरी बात होगी। और अजाद अपित प्रत्यय परे होने पर क्योंकि प्रत्यापित है तो अंग तो कुरु ही रहेगा, करु नहीं होगा, क्योंकि अपित में अतु सा धातु के सिद्ध हो गया है। इस कुरु में जब हम अंति प्रत्यय लगाएंगे, अंति, अंतु, आते, अते, आथे, ये इत्यादि अजाद अपित प्रत्यय, तो यहाँ हम इको यणच से करेंगे। इसलिए करेंगे इको यणच से कि विष्णु प्रत्यांत नहीं है। जो हुष्णु इत्यादि का यण है विष्णु के लिए है, अचिष्टु से होने वाला गुण विष्णु के लिए है और धातु के लिए है। और जो तनादिगण के धातु बने हुए हैं 12, उ प्रत्यांत, यहाँ इनमें से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो जो ही कुरु अंति, यहाँ प्रत्यय के अपित होने के कारण गित्वादिदेश होने पर किंगित च सूत्र सा धातु का धातु की ओर से होने वाले गुण को बाधेगा, त्यों ही वहाँ पर इको यणचि से यण हो जाएगा। कुर्वन्ति, कुर्वाते, कुर्वाथे, कुर्वते, कुर्वे, कुर्वन्तु, अकुर्वन, कुर्वीत, कुर्वीयाताम, कुर्वीरन, जितने भी अजादि प्रत्यय हैं वहाँ इको यणचि से हम यण करेंगे। ये 299 पृष्ठ पर ये पूरा लिखा हुआ है, इसमें कुछ आप और लिख लीजिए। पित्त प्रत्यय होने पर करु बनेगा, उसको गुण हो जाएगा। अजादि पित्त प्रत्यय परे होने पर भी अंग करु ही रहेगा, गुण करके एचो यवा से करव बन जाएगा। और अजादि पित्त प्रत्यय आने पर इको यणचि से यण हो जाएगा। हलादि अपित प्रत्ययों में वा मा और या से जो प्रत्यय शुरू होते हैं, वहाँ अंग जो हमारा कुरु था उसके ऊ का नित्य लोप हो जाएगा, और ही प्रत्यय का भी नित्य लोप हो जाएगा। और लोप होने के बाद जो हलीचा से दीर्घ प्राप्त है वो न भकुर छुराम के द्वारा रोक दिया जाएगा। इस प्रकार क्री धातु के हमने चारों लकारों में रूप निष्पन्न कर लिए। ये 300 पृष्ठ पर पूरे रूप लिखे हुए हैं 4 लकारों के। और इसके साथ ही हमने तनादिगण के जो 12 धातु हैं उन सारे धातुओं के लट लोट लंग विधिलिंग चारों लकारों में रूप बनाने की विधि जान ली। और जब चारों लकारों में रूप बन गए तो शत शानच भी अपने आप बन गए। कुर्वंती बना, अंति को हटाया हमने, अत को जोड़ा शब्द को, कुर्वत ये शतरंत प्रातिपदिक बना। और कुर्वाते रूप लिया आते का, उसमें आते को हटा के आने जोड़ा तो कुर्वाणा है, ये शानच के रूप बना। कुर्वत और कुर्वाणा ये शत शानच में रूप बन गए। पढ़ते समय प्रत्यय बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए कि कैसा प्रत्यय है, हलादि पित है कि अजादि पित है, हलादि पित है कि अजादि पित है। तदनुसार जो कार्य कहें उन कार्यों का विचार करके बनाने से प्रक्रिया बुद्धि में स्थिर हो जाती है और हमें कभी भी प्रतिभ्रम नहीं होता, कभी कोई विचिकित्सा नहीं होती है। इस प्रकार हमने अनदंत अंगों में से स्वादिगण के पूरे रूप और तनादिगण के सारे धातुओं के पूरे रूप 4 लकारों में निष्पन्न कर लिए। एतावदेव।